Assalamualaikum students, how are you? I hope that you all are fine. Students, in this video we'll learn about how to change the passive sentences into active sentences. So let's start without wasting our time. Students, हमने सीखा है कि हम किस तरह पैसिव एक्टिव से पैसिव करते हैं. हमने रूल सेट किए हैं. हम उन्हीं रूल्स को जो है अप्लाई करते हुए रिवर्स जो है हम उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे और हम पैसिव से एक्टिव सेंटेंसेस करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. समटाइम्स पैसिव सेंटेंस इज गिवन फॉर चेंजिंग इनटू एक्टिव वॉइस आर चूजिंग द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ अ गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस. तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में या सब्जेक्टिव में आपको आता है कि चेंज करें, तो यू विल फील कंफर्ट टू चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, फिर हम उन्हीं रूल्स को जो है वो अप्लाई करते हुए जो हमने सेट किए हैं उनको हम रिवर्स करेंगे और हम जो है वो पैसिव से एक्टिव करेंगे. So students, here I have written three sentences. The first is 5 videos were watched by him. The gate has been closed. English should be taught. अब इनको हम जो है वो पैसिव से एक्टिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं. तो इट विल बी वेरी इजी. विल रिवाइज आवर सेट रूल्स. करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया था और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में. अब उसी तरह हम उसको रिवर्स करेंगे कि हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको वापस लेके आएंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लेकर जाएंगे. तो हिम इधर आके जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, ही, सब्जेक्टिव केस. और 5 वीडियो फिल्म्स हम इधर लिखेंगे. अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था कि हमने जो लास्ट वर्ड है हमारा वर्ब है, बाय को हम यहां से ओमिट कर देंगे. इसको हम यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि बाय हमने पुट किया था, इंसर्ट किया था एक्टिव से पैसिव बनाते हुए. जब हम वापस पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो बाय को ओमिट कर देंगे या उसको स्किप कर देंगे. अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड है ये थर्ड फॉर्म में. हमें पता है कि पैसिव वॉइस में जो हमने वर्ब की फॉर्म यूज किया वो थर्ड फॉर्म में. तो हम इसको वापस जो है जो इससे पहले बी की फॉर्म लगी है उसमें लेकर आएंगे. यानी जो बी की फॉर्म हमने अपनी तरफ से पुट की थी, एक्चुअली ये जो वर्ब था ये यहां पर था, वही फॉर्म हमने बी की लगाई. हम इसको वापस इसी फॉर्म में, ये बी की सेकंड फॉर्म है तो इसको हम सेकंड फॉर्म में लाएंगे. तो हम लिखेंगे वॉच्ड और इसको बी को हम जो है वो खत्म कर देंगे. स्टूडेंट्स, अब ये बन गया ही वॉच्ड 5 वीडियो फिल्म्स. अब इसी तरह हम इस सेंटेंस को करते हैं, द गेट हैज बीन क्लोज्ड. अब इसमें सब्जेक्ट जो था वो हम उधर लेके गए और ऑब्जेक्ट इधर है द गेट, लेकिन इसमें हमने ऑब्जेक्ट जो है वो जो सब्जेक्ट इधर आना है वो नहीं लिखा हुआ. स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली सेंटेंस जो है वो पैसिव तब भी बोले जाते हैं जब हम जनरलाइज करें. यानी द गेट हैज बीन क्लोज, अब हमने हिडन रखना है कि किसने ये क्लोज किया, लेकिन जब हम एक्टिव करेंगे तो एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी. अब सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, जो इधर ऑब्जेक्ट था वो इधर आगे सब्जेक्ट होना है वो है नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गैदर करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे सेंटेंस के जो वर्ब है और उसके सब्जेक्ट के मुताबिक जो है हम समझेंगे. मसलन यहाँ पर गेट क्लोज, तो गेट को क्लोज करने वाला कौन है, जहरी बात है गेट को क्लोज करने वाला गेट कीपर होगा. या फिर अगर आप गेट कीपर या कंफ्यूज हैं कि कौन है तो फिर आप समवन लिख दें, समवन लिख दें या गेट कीपर. तो यहाँ पर हम जो है वो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, समवन, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं हुआ. हम वापस जब यहाँ पर सब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो हम अपनी तरफ से सपोज लिखेंगे, जो हम गैदर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन सकता है. तो इसका सब्जेक्ट जो है वो गेट कीपर बन सकता है या फिर समवन. अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन है तो समवन, कोई ना कोई तो है ना, तो हम लिखेंगे समवन. समवन लिख लें या गेट कीपर, अगर आपको पता है तो गेट कीपर लिख लें, गेट कीपर. अब ये जो है द गेट इधर चला जाएगा, द गेट हम इधर लिखेंगे. अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो लास्ट वर्ड है हमारा वो वर्ब है. अब इस वर्ब के साथ हमने दो ट्रीटमेंट किए थे. हमने क्या किया था, इसको थर्ड फॉर्म में, तो ये थर्ड फॉर्म है, और हमने इसकी जगह पर पीछे जो है वो बी की फॉर्म वही लगाई थी जो इसकी फॉर्म थी. तो हम वापस इसको लेके आते हैं, ये बी की फॉर्म खत्म कर देंगे. तो बी की फॉर्म जिसमें है, बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म में, तो ये थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा. लेकिन उससे पहले ये जो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है उसको हम नीचे लेकर आएंगे. ये हैज जो है इसको हम वैसे नीचे लेकर आएंगे, हैज. अब क्या करेंगे, अब ये जो बीन है, बीन बी की फॉर्म है, क्योंकि हमने क्या किया था कि बी की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज की थी, इसकी इंस्टेड, इसकी बजाय हमने क्या किया था और इसकी हमने थर्ड फॉर्म की थी. इसको वापस हम लेकर आएंगे, तो हम यहां पर बीन की बजाय क्या लिखेंगे, क्लोज लिखेंगे. तो स्टूडेंट ये एक्टिव सेंटेंस बन चुका है, समवन या गेट कीपर हैज क्लोज्ड द डोर. तो ये बड़ा इजी है. आपने किया क्या है, आपने जस्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया है. रिप्लेस करने के बाद जो थर्ड फॉर्म है
जो मेन वर्ब की उसको वापस आप लेकर आए हैं, जो बी की फॉर्म थी उसको काट के उसी फॉर्म में आपने इसको मेन वर्ब को लिख दिया। अब इसी सेंटेंस में भी ये सेकंड सेंटेंस की तरह जो है वो हमारे पास जहां पर जो ऑब्जेक्ट है यानी जिसने सब्जेक्ट बनना है वो यहाँ पर हिडन है, वो नहीं लिखा। इंग्लिश शुड बी टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन कौन पढ़ाएगा? तो अंडरस्टूड है कि टीचर पढ़ाएंगे। तो या आपको नहीं पता चल रहा कि कौन पढ़ाएगा, तो फिर आप क्या लिखेंगे? समवन। तो यहाँ पर आप समवन लिख दें या टीचर लिख लें, समवन या फिर टीचर लिख दें। और यहां पर जो इंग्लिश है ये हम उधर लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर, यहां पर हम इंग्लिश लिख देंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये जो शुड है इसको उसी तरह नीचे उतार लेंगे, शुड। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? अब ये जो थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली ये थर्ड फॉर्म ही है, हम पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये भी थर्ड फॉर्म थी, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, और इसको वापस हम लेकर आएंगे बी की जो फॉर्म है वो उसी फॉर्म में। यहां पर बी की फर्स्ट फॉर्म लगी और बी को काटते हुए हम इसको जो है इधर लेकर आएंगे, तो बी की जगह पर टीच इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हम टीच लिखेंगे, क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में हम इसको मेन वर्ब को लेकर आएंगे जिस फॉर्म में अब बी होगा। तो ये बड़ा आसान है, क्या बन गया? सम वन या फिर टीचर शुड टीच इंग्लिश। तो बड़ा सिंपल है, एक्टिव से पैसिव करना भी उतना ही आसान है जितना एक्टिव से पैसिव करना आसान है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको हम कैसे जो है वो पैसिव से एक्टिव करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है व्हाई इज द बुक बीइंग रेड बाय यू, इसको हम पैसिव जब एक्टिव जब करेंगे तो ये भी बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे? व्हाई को वैसे लिखेंगे, व्हाई। अब जो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इसको हमने नीचे उतारना है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे? जो हमारा इधर आके सब्जेक्ट बनना है उसको लेकर आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। दी बुक और यू को जो है वो उनको इंटरचेंज करेंगे, उनकी प्लेसेस हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। अब हम लिखेंगे यू। अब स्टूडेंट्स यू हमने लिख लिया। अब हमने इस इज को नीचे लेकर आना है, लेकिन हमने क्या देखना है? इज जो है दी बुक के साथ सिंगल था, लेकिन यू के साथ जो है वो आर आता है, तो हम यहाँ पर आर लिखेंगे, यानी उसी टेंस में ही लिखेंगे। ये नहीं है कि इसको आप वाज वर या हैज हैव में नहीं चेंज करेंगे। ये इज और एम आर ये तीन शेप्स हैं, इन तीन शेप्स में हम एग्री करेंगे हमारे सब्जेक्ट के साथ। तो ये लिखेंगे वाई आर यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे? ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? हम दी बुक जो है इसको उस जगह पर लेकर जाएंगे, दी बुक। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो बाय है उसको हम ओमिट कर देंगे, रेज कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो रीड है इसको वापस हम जिस फॉर्म में हमारा बी फॉर्म है या बी वर्ब है उसी फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। तो ये इंग फॉर्म है तो हम इसको रीड को जो है वो रीडिंग लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? रीडिंग। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बन गया व्हाई आर यू रीडिंग द बुक। तो कितना आसान है, हमें ये भी देखने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने रूल्स को जो है फॉलो करने हैं, जो रूल्स हमने खुद सेट किए हैं। रूल सेट क्या किए हैं कि हमने क्या किया था? एक्टिव से जब पैसिव बनाया था तो हमने बी की फॉर्म इंसर्ट की थी, मेन वर्ब के साथ दो ट्रीटमेंट किए थे, और जो थर्ड फॉर्म हमने मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अब हम रिवर्स करेंगे, जो थर्ड फॉर्म है उसको वापस बी की फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी जो बी की फॉर्म है वही हम इसकी मेन वर्ब की लगाएंगे और बी को जो है वो काट देंगे। तो कितना आसान है कि ये हम पैसिव से एक्टिव कर लें। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि अब हम क्या करेंगे? उसी तरह याद होगा आपको कि ये जो इज है, जब इससे पहले कोई और बी की फॉर्म नहीं है, मेन वर्ब से पहले कोई और बी की फॉर्म नहीं है, तो हम इस इज को जो है वो डू डज में चेंज कर लेंगे, और अगर वॉज वार है तो उसको डिड में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अभी हम जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इनको चेंज करते हुए फिर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा ही। हिम का जो है वो ही इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस की रिप्लेस पर हम डज लिखेंगे, डू नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही के साथ जो है वो डज आता है। डज ही। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये दी चॉकलेट इधर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो थर्ड फॉर्म हमने लगाई हुई है इसको हम बी की फॉर्म में लाएंगे, यानी बी की फॉर्म यहाँ पर इज है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। अब हम क्या करेंगे? ये जो थर्ड फॉर्म है इसको वापस फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि बी के पीछे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो हम लिखेंगे ईट। तो ये बन गया डज ही ईट दी चॉकलेट। तो कितना आसान है स्टूडेंट्स पैसिव से एक्टिव करना। स्टूडेंट्स, जैसा कि लेट द डोर बी ओपन। अब इसमें स्टूडेंट्स लेट जो है वो हमने पुट किया था इंपेरेटिव सेंटेंस की वजह से, इसको हम रिमूव कर देंगे। अब हमारा जो ये दी डोर है ये उधर चला जाएगा, और जो मेन वर्ब है वो बी की फॉर्म में यहां पर आ जाएगा। अब हम एंड पे लिखेंगे दी डोर, दी डोर,
द डोर। और जो ओपनड है ये बी की फॉर्म में आ जाएगा, और बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, ओपन। यानी ओपन जो है, इसको बी को काटते हुए हम ओपन को जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, ओपन द डोर। तो सेंटेंस क्या बन गया, ओपन द डोर। अब हमने पैसिव से एक्टिव रिवर्स किया है। इसी तरह अगर कोई हु वाला सेंटेंस है, उसमें बाय होम आएगा, पैसिव में बाय होम द नोवेल was written। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, बाय होम की जगह पर हम लगाते होते हैं हु। हु। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये नॉवेल जो है ये एंड पे चला जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा, तो हम लिखेंगे दी नॉवेल। दी नॉवेल। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो थर्ड फॉर्म है इसको बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और बी की फॉर्म को काट देना है। तो हम इस क्या लिखेंगे, रोट, क्योंकि वॉज सेकंड फॉर्म है, तो हम रिटन की जो है वो सेकंड फॉर्म रोट लिखेंगे। तो ये क्या बन गया, हु रोट द नॉवेल। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी to change the voice of a sentence active to passive or passive to active. Students, if you have any concern, you may ask me, you send me a message, I will reply you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।